हनुमत द्वारा रचित संपूर्ण रामायण। रावण और कुबेर दोनों भाइयों में युद्ध क्यों हुआ? हनुमान जी साधु का रूप लेकर उस युद्ध में कैसे पहुंचे? जाने इस प्रसंग का गहरा रहस्य। प्राचीन काल में महर्षि विश्रमा के दो पुत्र थे, रावण और कुबेर। कुबेर धर्म, मर्यादा और लोक कल्याण के मार्ग पर चलते थे, जबकि रावण अत्यधिक तप, शक्ति और वरदान प्राप्त करने के बाद अपने अहंकार के कारण तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित करना चाहते थे। रावण की इच्छा थी कि स्वर्णमयी लंका, पुष्पक विमान और कुबेर का समस्त वैभव उसके अधिकार में आ जाए। यही कारण बना दोनों भाइयों के बीच भीषण युद्ध का। युद्ध केवल राज्य का नहीं, बल्कि अहंकार और धर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था। जब यह महायुद्ध आरंभ हुआ, तब हनुमान जी ने साधु का रूप धारण किया और युद्ध भूमि के समीप पहुंचे। साधु के वेश में उन्होंने दोनों पक्षों की मणह स्थिति को देखा। उन्होंने रावण को समझाया कि बल का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, अधर्म के लिए नहीं। वही कुबेर को धैर्य, संयम और ईश्वर में विश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। रावण ने साधु की बातों को अहंकारवश अनसुना कर दिया। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया कि जो राजा धर्म छोड़कर केवल शक्ति पर गर्व करता है, उसका पतन निश्चित होता है। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप में किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया, बल्कि धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अनेक साधुओं और निर्दोष लोगों की रक्षा की तथा यह सुनिश्चित किया कि अधर्म की अग्नि निर्दोषों को न निगल सके। कहा जाता है कि इस लीला में हनुमान जी ने अपने वास्तविक तेज का सूक्ष्म रूप से दर्शन कराया। साधु के रूप में रहते हुए भी उनके वचनों में ऐसा दिव्य प्रभाव था कि देवगण भी उनके संदेश का सम्मान करते थे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि विजय केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि सत्य, विनम्रता और धर्म से प्राप्त होती है। अंततः रावण ने कुबेर का राज्य और पुष्पक विमान प्राप्त कर लिया, किंतु उसका अहंकार और अधिक बढ़ गया। यही अहंकार आगे चलकर उसके संपूर्ण विनाश का कारण बना। हनुमान जी की इस कथा से मिलने वाली सीख: अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। धर्म और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। शक्ति का उपयोग सदैव लोक कल्याण और न्याय के लिए करना चाहिए। संतों और महापुरुषों की सीख को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ईश्वर समय आने पर विभिन्न रूपों में मार्गदर्शन देते हैं। उन्हें पहचानने के लिए विनम्रता और श्रद्धा आवश्यक है। हनुमत द्वारा रचित संपूर्ण रामायण में आज के लिए बस इतना ही। सनातनी बने, प्रेम से रहे, लोगों में खुशियां बांटे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।